हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास हमने शुरू कर दी है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है यूनिट वाइज। यूनिट वाइज का मतलब यानी एक एक यूनिट की एक सीक्वेंस में क्लास आ रही है, वीडियोज़ आ रही हैं पूरी नोट्स के साथ, और वही नोट्स आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। मैं नोट्स इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आएँ अपने आंसर को, और क्लास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। जिनकी जैसी परीक्षा होती है वो क्लास पूरी लिया करें। देखिए, यूनिट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कौन कौन से मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा और वो आपका यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1 है। आज का वीडियो यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 है, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। आखिर ये मौलिक कर्तव्य है क्या? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। देखिए, पहले हमारे संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन वर्ष 2002 में संविधान का 82वां संशोधन कराया गया। तब उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। अब मौलिक कर्तव्य हैं क्या, इतना याद रखिएगा कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 हैं। कौन कौन से? इसके पहले हमने पढ़ लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। कौन कौन से अधिकार थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो अब है मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब हमें कोई अधिकार मिलता है तब उनके बदले हमें कुछ ऋण चुकाना भी पड़ता है, और यही ऋण हमारे कर्तव्य हैं। जब तक कि मैं बदले में समाज को कुछ न दूं, तब तक मुझे समाज में कोई सुख सुविधा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो जिस तरह हमारे भारतीय संविधान ने हम भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया, जिस अधिकार के द्वारा हम अपने जीवन को आसान बनाकर अच्छे से अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जी सकते हैं, तो उसी तरह हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कुछ हमारे फ़र्ज़ हैं जो हमें पूरा करना है अपने राष्ट्र के लिए, और वो 11 हैं जो हमारे संविधान में रखा गया है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह कर्तव्यों का पालन करे। मूल कर्तव्यों का महत्व इसी में है कि ये समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो। जब मुझे कुछ अधिकार मिल रहा है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि उस अधिकार के बदले मैं अपने राष्ट्र की उन्नति और उसके विकास में मदद कर सकूं और अपने कर्तव्यों का पालन करूं। तो आइए देख लेते हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखिए, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। रूस, चीन, जापान, इटली जैसे देशों के संविधान में भी मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है, और भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़कर निम्न मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हम सभी भारतीयों का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और हमें इनका पालन करना है कि हम अपने संविधान का पालन करें। जो चीज़ें हमारे संविधान में हैं उसका पालन करें, उसका सम्मान करें, और जो चीज़ें हमारा संविधान कहता है कि हमें नहीं करना है, हम वो नहीं करेंगे। हम अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, संस्थाओं का आदर करेंगे, उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे। अगर हमारा राष्ट्रध्वज जो है हम उसे कभी ज़मीन पर नहीं गिरने देंगे, क्योंकि वो हमारा मान है, हमारा सम्मान है। जब हमारा राष्ट्रगान चलता है तो हम खड़े हो जाते हैं उसके आदर में, उसका हम आदर करेंगे,
ये हमारा फ़र्ज़ है और हर भारतीय नागरिक को ये फ़र्ज़ पूरा करना है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको प्रेरित करें और उच्च आदर्शों को हृदय में अपने रखें। आप लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, उनका भी हमें पालन करना है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। ये भी हम भारतीयों का एक कर्तव्य है। हम भारत की अखंडता को बनाए रखें, एकता को बनाए रखें, इसकी प्रभुता को बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें तथा आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना है, मतलब हमें अपने राष्ट्र की तो सेवा करना ही है, इसके प्रति समर्पित कर दें अपने आप को अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। ये भी हर भारतीय का एक कर्तव्य है। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों की समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। महिलाओं का सम्मान करें और जो भी ऐसी प्रथा है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सभी ये धर्म, जाति, सारी चीज़ों को त्याग करके एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी भी रक्षा करें। सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वन, झील, नदी तथा वन्य जीवों की भी रक्षा करें तथा उन्हें बढ़ावा दें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। नदियाँ, झील, वन सभी की हिफाजत करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। जो प्राणी हैं उनके प्रति दया करें, उन्हें मारे ना। ठीक है। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक तथा मानववादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का भी विकास करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। नवा हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना भी भारतीय नागरिकों का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि अपने देश के सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करें, उनकी हिफाजत करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों के निरंतर सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। हमारा राष्ट्र जो है वो अलग अलग नई उपलब्धियों को छुए और विकास करे, आगे बढ़े। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हर भारतीय नागरिक का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि इनका पालन करें। तो ये है मौलिक कर्तव्य। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। इसी तरह से आपकी सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, चाहे फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को अपने मेजर या माइनर में ले रखे हैं या आपका जो को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा और वहाँ जो वीडियोस ऐड हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।